कर सकते हैं? यस। कर लेना मेरे भाई। ईमानदारी मैं इसलिए बोलता हूँ, आप जो बोलते हो अपलाइन से उसके लिए, क्योंकि प्रेशर नहीं रहेगा ना आपके ऊपर कोई भी। मैं आज इसलिए हूँ यहाँ पे क्योंकि खुला तो मैं भी था, फौज में सारे काम करता था, सुबह उठता था 5:30 बजे, जो डायरेक्शन मिलता था, जो बोला जाता था सीनियर के माध्यम से सारे काम करते थे हम। ठीक है, अपलाइन ने बोला कि विकास इस बिजनेस को 1 साल नौकरी की तरह करना है। घर वालों ने बोला कि भैया पेंशन आया फंक्शन कर ले, किसकी अब ये तो मेरा है ना, मैं किसकी मान रहा हूँ? यस या नो? यस। मैं फंक्शन करता तो ये होता क्या आज? ना सर, नहीं होता। तो मानना तो आपको ही पड़ेगा। अब आप क्या मान रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। आपका अपलाइन बोल रहा लिस्ट बना, आप बना नहीं रहे। आपका अपलाइन बोल रहा काम प्लान सीख रहे, आप सीख नहीं रहे, है ना? ईमानदारी गड़बड़ हुई, समझ लेना आप किसी भी लेवल से डाउन हो जाओगे। आप एमरल्ड बन गए, आप प्लेटिनम बन गए, आपने बताया टीम को कि मैं आ रहा हूं और आप नहीं पहुंचे, गलत है, ये बहुत रॉन्ग इफेक्ट है। छोटे छोटे काम करने हैं 70 करोड़ तक पहुंचने के लिए, और कुर्बानी थोड़ी मांग रही है बिजनेस आपसे, है? अब कोई काम है क्या? चेयर पे बैठे हो, चेयर भी किसी ने लगा दी होगी, पहले ही आके बैठिए। इसे भी काम बोलते हो तो फिर काम को क्या बोलोगे जब धूप में मर रहा बच्चा? काम है? कोई काम नहीं है। और इसको करते करते ही आप 100% करोड़पति बनने वाले हो। चमक आएगी बिल्कुल चेहरे पर, लेकिन ये काम किया जा सकता है। yes. किया जा सकता है। yes. हर चीज से फ्री हो जाओगे आप, काम करना नहीं पड़ेगा। माहौल में, परिवार में जो देना चाहते थे वो सारी खुशियां आपके परिवार में होंगी, आपके बच्चे खुश होंगे, है ना? मेरा जो है ना, आप देखो जब आप कामयाब होगे ना, क्या हो सकता है आपके साथ। मेरा बेटा है 3rd क्लास में, आर्मी स्कूल में पढ़ता है। 4 ज्वाइनिंग तो वो ले आया क्योंकि फोटो फाटू इधर उधर रहते हैं, कभी दुबई में कभी कहीं, तो वो बताता रहता अपने दोस्त से, है ना, 3rd क्लास वालों से ही। और वो दोस्त बताता मम्मी को, और मम्मी की सिफारिश आती है इसकी मम्मी पे, मतलब हमारी मिसेज पे, कि इन्हें भी बता दो कुछ लेकिन पहले दिन नहीं था ये। चमको यार, और बेसिक करो तभी तो चमकोगे। यहां तक पहुंचने के लिए बेसिक किया गया है, जो चीज बोली गई है वो इंप्लीमेंट हुआ है ग्राउंड पे। डायरी मंगा लो, मैं नहीं जा रहा, आप मंगा, अभी डायरी निकाल के दिखाऊं तो मेरी लिस्ट बनी हुई है, आज भी ऐड होते हैं उसमें लोग। 100% अपलाइन को माना है, 100% ईमानदारी पे रहे हैं। नींद नहीं आती है अगर अपलाइन ने कमिटमेंट, रिपोर्टिंग तो हमारी भी होती है, हमें भी गुरुजी को बताना पड़ता है, सर इतनी सेल जाएंगी। और आज तक चेक देख लेना, मेरा चेक साइज मई 2018 का 2500 रुपए का चेक बना था मेरा, और 1.5 महीने पहले 1.5 लाख को टच कर गया। तो जस्ट हर 3 महीने में बिजनेस डबल हो सकता है अगर आप 100% उन चीजों को फॉलो करो, ईमानदार हो। सबसे बड़ा पार्ट है ईमानदार। किसी को लग रहा होगा कि कोई नहीं देख रहा, सबसे बड़ा कैमरा तो उसने लगाया हुआ है। यस। आप जो करोगे टीम के साथ वही टीम आपके साथ करेगी। आप उल्टा पुल्टा करोगे, टीम भी आपके आप उल्टा करोगे। आप सम्मान नहीं करोगे, आपका सम्मान। गुरु की परंपरा, अगर गुरु आप मुझे बोलते हो तो मैं अपने गुरु को गुरु बोलता हूं, इसलिए बोलते हो। यस या नो? अगर आपको कोई गुरु बोलेगा तो आप अगर अपने गुरु को रेस्पेक्ट करोगे तो ही आपको गुरु बोलेगा, नहीं तो कोई नहीं बोलेगा। बोलेगा क्या? नो। मेरे दोस्त, जैसा लोग देखते हैं करते हुए ऐसा ही आपके साथ करते हैं। अगर आप उल्टा पुल्टा अपलाइन को अगर सम्मान नहीं दोगे, आपको कोई सम्मान देने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग नहीं देते, आप लोग बहुत देते हो, लेकिन जैसा बिजनेस में करोगे वो सब चीजों पे इंप्लीमेंट होता है। जैसा करोगे वैसा आपके साथ होगा। आप अपलाइन को नहीं मानते, आपको कोई नहीं मानेगा। डुप्लीकेट ये होता है, रॉन्ग होता है। किया जा सकता है। यस। 100% समर्पित अपलाइन के प्रति, 100% आदेश का फॉलो अपलाइन के प्रति आप रहिए। आपकी टीम में वो डुप्लीकेशन जाएगा। आपके मानने या ना मानने से फर्क पैदा नहीं होगा। फर्क पैदा कब होगा? जब आपके साथ 10 लोग आएंगे और वो आपको करते हुए देखेंगे और वो फिर आपको फॉलो करेंगे। यहां से फिर फर्क आएगा आपकी जिंदगी में। आ सकता है? यस। आ सकता है? यस। 100% ईमानदार रहिए। चाहे वो किसी से पैसा ले लिया, डीडी जमा करने की बात हो, 1-1 रुपए का, देखो ये सबसे बड़ा अपराध है। और
तो आप इसको लेकर जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। आपने किसी की डीडी ली, डीडी क्या कैसे देता बंदा? हमारे विश्वास पे देता है ना। और जिंदगी में किसी का विश्वास ही तोड़ दिया अगर आपने, आप समझ लेना हो सकता है वो डायमंड होता आपका, वो जो हनुमान जिसको ढूंढने के लिए आप रात दिन भाग रहे हो, क्या पता वो हनुमान ही होगा। पता नहीं चलता कहाँ चूक होगी, पता चलता है क्या सर? चेहरे पे लिखा कौन कहाँ तक जाएगा। और हुआ हो हमने ऐसा किसी के साथ कर दिया हो और वो चीज उस बिजनेस में, उसको बिजनेस में ना लेकर आई हो, बिजनेस को छोड़ कर जाना पड़ा, हमारी छोटी सी गलती। इसलिए बिल्कुल 100% हमेशा काम करते हुए ये सोचिए, मैं तो है ना काम करते हुए ये भी सोचता हूँ, मेरा पर्सनली, और मैं बेसिक में भी ये सोचता था, मैं 11 बजे से पहले कभी जूते खोलता नहीं था, 11:30 तक 12 तक। अच्छा मेरी मिसेज बोलती थी, बोला आप तो घर आके जूते खोल दो। देखो ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो मैं कभी बताता नहीं किसी को, ये बेसिक चीज़ें थी जब हमने की थी। मुझे ऐसा लगता था पर्सनली कि अगर मैं 12 बजे जूते खोल दूंगा तो मेरा बंदा कोई जूते पहने घूम रहा होगा और फिर भगवान को बहुत बुरा लगेगा, ये मैं मानता था ऐसा। आप ऐसा करना शुरू करो, ऐसा जब आप करना शुरू करोगे तो आपके अंदर आपकी जो डाउनलाइन है वो भी सेम इंप्लीमेंट करेगी। आप एक भी चीज, एक भी स्टेप आप खुद, क्योंकि सबसे ज्यादा आप अपने आप को जानते हो। आप झूठ बोल रहे हैं तो आप जानता है, सामने वाला नहीं जानता। यस या नो? आप सम्मान नहीं कर रहे अपलाइन का, आपको पता है मैं सम्मान नहीं कर रहा अपलाइन का, और याद रखना जब तक आप सम्मान नहीं दोगे आपको सम्मान नहीं। मुझे पता है मैं अपलाइन से क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, अपलाइन से बहसबाजी कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं बहसबाजी कर रहा हूँ, ये पता है बात, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। और ये भी पता है अगर करूंगा तो बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि आपकी डाउनलाइन भी सेम करेगी। और बहुत सारे लोग हमने बिजनेस से डाउन होते देखे हैं, जो ऐसे लोग थे। आपको आना ही पड़ेगा सही डायरेक्शन, आपको वो सारी चीजें मानना पड़ेगा, आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। मैंने कहा फिर वो बात बोल रहा हूँ और बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, यहाँ भी सो रहे तो जिंदगी में सारे तो डायमंड बनेगी नहीं, मुझे भी पता है। जो सो ही रहा है उसका तो खैर कुछ हो नहीं सकता है ना, वो तो ऊपर जाकर भगवान से मांगेगा कि मेरे साथ बड़ा गलत हुआ, तो भगवान कहेगा साले जब तुझे बताया जाता था तो सो जाता था। ऐसे ना ये सब यही होगा आपके साथ, स्वर्ग नरक यही है ना। यही एक आदमी अपने आप को लग्जरी बना लेगा, जो एसी में से निकल रहा है, एसी में घुस रहा है, उसकी जिंदगी स्वर्ग में है, और जो बेचारा धूम में तड़प रहा है, मर रहा है, छत पे नहीं है, वो नरक में है। यस या नो? मरने के बाद क्या पता किसको क्या मिलेगा, आज ही ठीक कर लो, है ना, आज ही ठीक कर लो, आज ही ऐसे कर्म कर लो जो बिल्कुल स्वर्ग का आनंद आज ही ले लो, और आज ही है। मरने के बाद किसी देखा क्या, किसी को पता जीते जी यही स्वर्ग यही नरक। अभी मालदीव में गए थे तो बिल्कुल स्वर्ग वाली, यस या नो? बिल्कुल जीते जी, और वही है असली स्वर्ग। मरने के बाद तो क्या पता हम कहाँ आप कहाँ, है ना। इसलिए काम ऐसे करो, ईमानदार रहा जा सकता है, सम्मान दिया जा सकता है। कोई भी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल गलती मिस्टेक नहीं। ट्रेनिंग में जब लोगों की बात आती है लाने की, सर टाइम हो गया थोड़ा सा, एक्चुअली ट्रेनिंग अभी बहुत बाकी है, और मेरा भी मन कर रहा है कि आपको आज ही डायमंड बना दूं। लेकिन समय का अभाव है, क्योंकि टाइम आपका भी कीमती है, तो AWPL ने इस काबिल तो बना दिया कि हमारा भी टाइम अब कीमती है। यस या नो? तो टाइम मेरे पास भी बहुत कम है, बाकी मिलते रहेंगे। SOS में भी आपसे शायद मिलने का मौका मिले, और बहुत सारी जगह मिलेंगे। थोड़ा सा बस एक दो चीज़ों के ऊपर और मैं बात करूंगा हल्का फुल्का, इसको फॉलो जरूर करना, इम्प्लीमेंट जरूर करना, ठीक है सर? yes. ट्रेनिंग की बात आती है, जब सीखने की बात आती है, देखो मेरा ऐसा मानना है कि मैंने ज़िंदगी में मैंने लगभग 1 करोड़ 4 लाख की टेस्टिमनी है मेरी आज की डेट में। 1 करोड़ 4 लाख रुपए कमाने के लिए अगर मेरे 30 लाख रुपए भी खर्च हो गए होंगे तो फायदे का सौदा है या नुकसान है? फायदा है, नुकसान है, जो कि नहीं हुए 30 लाख नहीं हुए, ठीक है। आप ट्रेनिंग का खर्चा, जब 100 रुपए के कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो बड़ा दर्द होता है, अपलाइन पर सवाल खड़े कर देते हैं कि सर
फ्री की चीज़ों की कीमत नहीं होती, कभी याद रखो। और ये तो इंडस्ट्री इतनी पवित्र है। अभी आपकी SOS होगी, यस सर, जिसकी कीमत आप 5,000 रुपये में SOS बोलते हैं ना, प्रमोशन ऐसा होता है, yes या no? 5,000 उसकी तो कीमत आप दे ही नहीं सकते। वो जो 5,000 आप रुपए दे रहे हो ना, वो सिर्फ वहाँ रुकने खाने का खर्चा दे रहे हो, अपना जो रह रहे हो वहाँ पे, यस या नो? उस ट्रेनिंग की तो कीमत दे नहीं सकते जो फ्री में आपको दी जा रही है भाई। उसकी तो कीमत ही नहीं आप अदा कर सकते। आप लिख लेना, इस बिजनेस की जोन सी भी ट्रेनिंग आपने अटेंड की होंगी, खर्चा लिख लेना, 1 लाख 2 लाख रुपए का खर्चा ही आएगा, और आप 1 करोड़ की टेस्टिमनी आपके अकाउंट में होगी। हम तरस कर जाते हैं, हम लोगों को जाने नहीं देते ट्रेनिंग में। थोड़ा सा मेरा एक लीडर था, और शुरुआत में जब मैं उसके पास गया, उसने मना कर दिया, बोला सर मैं, अच्छा ट्रेनिंग के लिए तैयार भी था, पैसे वैसे सब कुछ दे दिए थे, लेकिन उसने बोला सर मैं जा नहीं सकता। फोन आया अचानक, सुबह निकलना था मैं उसमें। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकता सर? बोला सर वो मेरी मदर की तबीयत खराब हो गई अचानक। तो मैं 9:30 बजे रात को उसके घर पे एक लीडर ओढ़ लिया अपने साथ, और दोनों हम उसके घर पे गए। मदर से मिले, माता जी से उनकी। अब इस सिचुएशन में क्या कहोगे आप? ये तो गड़बड़, धर्म संकट में डाल दिया ना, है ना? यहाँ कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकते, नहीं तो बंदा फिर बोला यार मेरी मम्मी बीमार है तो वहां जाऊं मैं। और उसने एक डायलॉग और चिपका दिया, बोला मैं आया इसलिए हूँ फौज से अपनी मदर के लिए सर, टेंशन। अब साला बड़ी गंभीर सिचुएशन। लेकिन अपना तो मुझे पता ना, अगर इसे नहीं ले गया तो इसके साथ बहुत बड़ा गलती, ये शायद अगले SOS तक जिंदा भी ना बचे। हाँ मतलब वैसे तो जिंदा रहेगा, बिजनेस में जिंदा नहीं बचे, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, ये सच्चाई है कि यार ले जाना जरूर है। बैठे रहे आराम से, चाय बनवा ली, चाय पी, 11 बज गए, हमें 11:30 बज गए। मम्मी की भी काउंसलिंग करी और इसकी भी काउंसलिंग करी। मम्मी को हमारा वो जो प्रोडक्ट था उसने चलाया नहीं था, क्योंकि जो ही नहीं कर रहा था, विश्वास कम था इस पर। कार्डियोडोग था, ब्लॉकेज की समस्या थी मदर को। तो हमने कहा कि माता जी आपने कार्डियोडोग चला रखा है क्या? बोला ना बेटा वो तो खोला भी नहीं, वो तो चारपाई के नीचे रख रखा है। मैं कहा लाओ निकालो उसे बाहर। ढक्कन खोला, 2 ढक्कन मम्मी को पिलाए उसी टाइम पे, और इतना तो विश्वास है ही अपने प्रोडक्ट पे। मैंने कहा भाई वहीं से फ़ोन कर लेना, कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो नैनीताल से तभी आ जाना, ट्रेनिंग के बीच में से छोड़ देंगे हम तुझे, पर चल जरूर। क्योंकि हमें पता था ना, बच्चे को जब आप माँ बाप समझाते तो मानता नहीं है, है ना? बच्चा क्या समझता है कि मम्मी पापा गलत कर रहे हैं मेरे साथ। फीलिंग क्या आती है बच्चे की कि मुझे गलत चीज़ के लिए डांटा जा रहा है, गलत चीज़ के लिए मारा गया, लेकिन मम्मी पापा को पता नहीं तू सही कर रहा है। यस या नो? तो आपको जो आपका अपलाइन जब प्रेस करता है ट्रेनिंग में ले जाने के लिए, उसे पता उस ट्रेनिंग की कीमत। और हम बच्चे हैं इस बिजनेस में, हम जानते नहीं, हम समझ नहीं रहे। यस या नो? आज वो लीडर अपकमिंग टॉप रूबी स्टार है, जिसको लेकर तो कौन कब कहां कैसे मिल जाएगा, और उस ट्रेनिंग की कोई कीमत नहीं होती मेरे दोस्त। आप लिख लेना, लेकिन ट्रेनिंग में किसी को भी, जो बंदा ज्वाइन करा है उसको छोड़ कर मत जाना। अभी एक फोन आया मेरे पास, मैं कार में चल रहा था, एक लीडर मेरे बराबर में बैठा था, बोला सर मैं ट्रेनिंग में नहीं जा सकता, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। मेरे साथ करंट लगता है जब कोई ट्रेनिंग के लिए मना करता है। तुझे 14,000 रुपये देती है, तुझे 70 करोड़ का कॉन्सेप्ट है, तू ट्रेनिंग के लिए मना कर रहा है, तू कैसे कमाएगा यार? मैंने फोन लाई सर, वो तू सोच कैसे लेता है यार तू ट्रेनिंग में ना जाने का? तुझे सोच कैसे आई ट्रेनिंग में ना जाने की? जब तक ट्रेनिंग में आप लोग 10,000 रुपये कमाने के लिए साला 15 साल लगे रहे, स्कूल के आगे पीछे घूमते रहे, और वो भी दिए नहीं किसी ने। आज दिए क्या? और पता नहीं कितना माँ बाप ने पैसा लगा दिया होगा आपके ऊपर। कैलकुलेट करना 15 साल का फीस कम होंगी उस टाइम पे। हम तो 18 रुपये फीस जाती थी हमारी दोनों भाई की, ठीक है? तो आपकी भी कम होंगी, लेकिन टोटल कैलकुलेट आज तक का करोगे तो पता नहीं कितना पैसा लगा दिया होगा। यस या नो? लेकिन किसी ने भी गारंटी नहीं ली 10,000 रुपये की, और यहाँ 70 करोड़ की अपलाइन गारंटी लेके बैठा आपकी।